Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 4 from your English Literature Snapshots NCERT class 11th. The name of the chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. The chapter is a bit lengthy, so I am going to make two different videos of the same chapter, and there will be thorough translation from English to Hindi. So I am going to start the chapter, the first part, but before reading, I would like to tell you something about the chapter. I would like to repeat the name Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Albert Einstein 1879-1955 is regarded as the greatest physicist since Newton. एल्बर्ट आइंस्टीन 1879 में पैदा हुए, 1955 में इनकी डेथ हुई थी. ये न्यूटन के बाद सबसे महानतम भौतिक शास्त्री माने जाते हैं. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेस विच led to Albert Einstein's expulsion from a German school. ये जो एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ये चैप्टर एक भाग है जो कि लिया गया है द यंग आइंस्टीन नाम की एक बुक से. एक बड़े ही प्रसिद्ध जीवनी लेखक हुआ करते थे पैट्रिक प्रिंगल. उनकी लिखी हुई बायोग्राफी जीवनी जिसका नाम था द यंग आइंस्टीन, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है और ये वर्णन करता है उस घटना का जिसके कारण एल्बर्ट आइंस्टीन को जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिया गया था. तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से पूछा, स्कूल में क्लास चल रही थी, हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से पूछा कि आइंस्टीन कौन से सन में प्रशियंस ने फ्रांसीसियों को वाटरलू के युद्ध में हराया था. आई डोंट नो सर. एल्बर्ट बोला, मुझे नहीं मालूम सर. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. टीचर ने पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें ये बात अक्सर बताई गई है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. एल्बर्ट बोला, मैं भूल गया हूंगा इसलिए. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने एल्बर्ट से पूछा कि क्या तुमने याद करने की कोशिश करी. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. एल्बर्ट ने अपनी हमेशा की तरह चिर परिचित बिना सोची समझी ईमानदारी के साथ जवाब दिया कि नहीं सर, मैंने याद करने की कोशिश नहीं करी. वाई नॉट. टीचर ने कहा, क्यों नहीं करी. I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. एल्बर्ट बोला, सर मुझे डेट्स को याद करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती. डेट्स तो ऐसी चीज है कि कोई व्यक्ति जब चाहे किताबों में देख सकता है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ पल तो के लिए तो हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन निशब्द रह गए. यू अमेज मी आइंस्टीन, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. कुछ देर चुप रहने के बाद हिस्ट्री टीचर बोले कि आइंस्टीन, तुम मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो. क्या तुम्हें नहीं लगता कि फिर तो हर चीज कोई भी व्यक्ति किताबों में जब चाहे देख सकता है, और ये बात स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हर चीज पर लागू होती है. इसका मतलब टीचर का मतलब कहने का था कि फिर हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर हमसे कोई कुछ पूछे कि ये फलाना रूल क्या होता है, या फलाना लॉ, या फलाना प्रिंसिपल क्या होता है, या नाउन क्लॉज क्या होता है, या ये चीज क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये तो बुक में लिखी है, बुक में देख लो. तो फिर इसका मतलब तो कोई व्यक्ति कुछ भी ना सीखे, सीधा सा जवाब दे दे कि बुक में लिखी है, अगर जरूरत पड़े तो बुक में देख लेना. तो फिर लोग सीखते क्यों है, पढ़ते क्यों है. ये टीचर ने कहा. यस सर. एल्बर्ट बोला, हाँ सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. टीचर बोला,
कि फिर तो तब तो तुम्हें जो है, तब तो मेरे विचार से तुम्हें तथ्यों को याद करने में भी कोई समझदारी नजर नहीं आती होगी। फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, सर खुलकर कहूं तो मुझे नहीं समझदारी कोई नजर नहीं आती तथ्यों को याद करने में। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। टीचर ने कहा, फिर तो तुम्हें शिक्षा पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। एल्बर्ट बोला, अरे हाँ सर, शिक्षा पर तो मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तथ्यों को याद करना यही शिक्षा होती है। इन दैट केस, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. टीचर ने बड़े भारी व्यंग के साथ, यानी ताना मारते हुए लैंग्वेज में बोला कि उस केस में आइंस्टीन, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप पूरी क्लास को, हमें इस पूरी क्लास को शिक्षा की आइंस्टीन की क्या थ्योरी है वो अगर समझाएं तो। एल्बर्ट फ्लश्ड, एल्बर्ट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। एल्बर्ट बोला कि सर मुझे नहीं लगता कि शिक्षा में तथ्य जो हैं वो मायने रखते हैं, बल्कि आइडियाज यानी कि विचार मायने रखते हैं। और कहता है कि मुझे युद्धों की तारीख और बल्कि किस सेना ने ज्यादा सैनिक मारे, ये सब चीजें याद करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती। हाँ, इसके बजाय मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में होगा ये जानने में कि वो सैनिक एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, यानी उनके पीछे युद्ध का कारण क्या था, इसको जानने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा। That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. We don't want a lecture from you, Einstein. तो जो है बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन की आंखें जो हैं क्रोध और रुष्टता का भाव था। और मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन से कहा कि बस बहुत हो गया आइंस्टीन, हमें तुमसे उपदेश सुनने की, लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it would do you much good. It won't do the school any good either. टीचर ने आइंस्टीन को सजा देते हुए लहजे में कहा कि आज तुम्हें सजा के तौर पर स्कूल सारी क्लासेस ओवर हो जाने के बाद भी एक पीरियड के लिए एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। और तुरंत ही टीचर बोला, लेकिन उस एक पीरियड एक्स्ट्रा रुककर भी उससे भी तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला। और टीचर ने आगे ये भी कहा कि उससे स्कूल का भी कुछ भला नहीं होने वाला। यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। टीचर ने कहा कि तुम एक कलंक हो, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने तुरंत बताया कि सर ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। टीचर ने कहा, फिर तो तुम एक गैर एहसानमंद बच्चे हो और तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम अपने पिता से कहो कि वो तुम्हें आकर यहां से ले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। उस दोपहर एल्बर्ट स्कूल से घर लौटकर आने पर एल्बर्ट ने अच्छा महसूस नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो दिन उसका खराब बीता था, उसके तो वहां ज्यादातर दिन खराब ही बीतते थे। खैर, उसने घर लौटकर खराब इसलिए महसूस किया क्योंकि उसे अगले दिन फिर उसी घृणास्पद जगह, यानी वही स्कूल जिसे एल्बर्ट पसंद नहीं करता था, अगले दिन फिर उसी घृणास्पद जगह उसे जाना था। इसलिए उसने अपने आप पे बड़ा ही दयनीय महसूस किया। एल्बर्ट ने दुखी महसूस किया अपने आप पर उस दिन स्कूल से लौटकर आने के बाद दोपहर में। आगे, ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि उसके पिता आकर उसे ले जाते
क्योंकि वो उस स्कूल में नहीं रहना चाहता था, नहीं पढ़ना चाहता, उस स्कूल में और नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन इस बात का तो पिता से कहने या पूछने का भी कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि पिता का उत्तर क्या होगा। एल्बर्ट को स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त होने तक वहीं रहना होगा, ये उसे पता था कि पिता का उत्तर ये होगा। Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had to find a room in one of the poorest quarters of Munich. अपने कमरे पर लौटकर, जो किराए के कमरे में रहता था, वहां लौटकर एल्बर्ट ने को खुशी महसूस नहीं हुई। एल्बर्ट के पिता के पास इतना कम पैसा था कि एल्बर्ट को म्यूनिक शहर के सबसे सस्ते इलाके में, एक बड़े ही घटिया से इलाके में सस्ता सा कमरा लेना पड़ा किराए पर, क्योंकि उसके पिता के पास पैसा बहुत कम था। He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of some slum violence. एल्बर्ट को खराब भोजन और सुख सुविधाओं की कमी की कोई चिंता नहीं होती थी, इसकी कोई परवाह नहीं होती थी, और ना ही अपने आसपास के क्षेत्र में गंदगी या कचरे की उसे कोई परवाह होती थी। बस उसे वहाँ जो स्लम एरिया वाला जो था, गंदी बस्ती जिसमें रहता था, उस गंदी बस्ती की हिंसा, वहाँ की लड़ाई झगड़े हिंसा, उससे उसे नफरत थी। His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. एल्बर्ट की मकान मालकिन नियमित रूप से अपने बच्चों को मारा पीटा करती थी और बच्चे रो धो के शोर मचाते थे, और उस मकान मालकिन का पति हर शनिवार लौट कर आता था और उसे शराब पीकर, उस मकान मालकिन का पति शराब पीकर हर शनिवार को लौट के आता था और उसे मारा पीटा करता था, यानी एल्बर्ट की मकान मालकिन को। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सैड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। तो कह रहे हैं कि शाम के समय जब एल्बर्ट का दोस्त यूरी उससे मिलने आया, तो यूरी ने उससे कहा कि लेकिन एल्बर्ट, आखिरकार तुम्हारे पास अपना खुद का तो कमरा है। यानी एल्बर्ट जो है अकेले रूम लेकर रहता था, उसने कोई शेयर्ड कोई पार्टनर नहीं रख रखा था जो रूम रेंट शेयर करने के लिए हो, अकेला ही रूम का किराया देता था, तो अकेला रहता था। तो यूरी ने कहा तुम्हारे पास कम से कम खुद का अकेला कमरा तो है, जो कि काफी है, पर्याप्त है। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने यूरी से कहा कि तुम भले ही शेयर्ड रूम में रहते हो, तुम्हारे साथ एक दो रूममेट्स और भी रहते हैं, लेकिन कम से कम तुम अच्छी बस्ती में सभी इंसानों के बीच में तो रहते हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। यूरी ने जवाब दिया कि नहीं, वो सारे सभ्य नहीं हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि पिछले सप्ताह उनमें से एक जो है लड़ाई में मारा गया, पिछले सप्ताह एक की लड़ाई में मौत हो गई, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको खत्म कर दिया। तो आगे एल्बर्ट बोलता है, एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। एल्बर्ट ने पूछा कि और जिस व्यक्ति ने खून किया उसके साथ क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. तो यूरी बोला यकीनन जिसने मर्डर किया उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसकी बस एक ही चिंता है कि अधिकारियों ने उसे सलाह दी है कि अब वो और ज्यादा लड़ाई झगड़े ना किया करे। He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. यूरी ने बोला कि वो जो था जिसने मर्डर किया था, उसको तो केवल इस बात का, मर्डर करने का अफसोस नहीं है, बल्कि उसे तो इस बात का अफसोस है कि मर्डर के दौरान लड़ाई झगड़े या संघर्ष में उसके चेहरे पे कोई कट वट का कोई निशान आदि नहीं पड़ा, जिसे वो सारी जिंदगी सम्मान के तमगे की तरह लेकर चेहरे पर घूम सके।
और अगर कोई पूछे कि अरे ये चेहरे पर इतना कट कैसे लगाया, तो बड़े गर्व के साथ बता सके कि अरे मेरी एक बार लड़ाई हो गई थी और मैंने एक का मर्डर कर दिया था और उसी संघर्ष में मेरे को ऐसा लग गया था, तो बड़े गर्व से बता सके कि मैंने कोई मर्डर किया है। तो ऐसा बता सकने लायक उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं पड़ा, इस बात का उसे अफसोस है मर्डर करने वाले को, ऐसा यूरी ने कहा। ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। एल्बर्ट ने आश्चर्य से बोला, अरे और ये छात्र हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सैड यूरी। यूरी ने कहा, वैसे तुम भी एक दिन छात्र बन जाओगे। आई डाउट इट, सैड एल्बर्ट ग्लमली। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। एल्बर्ट ने निराशा से कहा कि मुझे तो इस बात पर शंका है, मुझे नहीं लगता कि स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए मैं एग्जाम भी पास कर पाऊंगा। He told his cousin Elsa the next time she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. अगली बार जब एल्बर्ट की कजिन एल्सा एल्बर्ट से मिलने म्यूनिक आई, तब एल्बर्ट ने एल्सा को ये बात बताई कि मुझे नहीं लगता कि स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा। आमतौर पे एल्सा जो है वो बर्लिन में रहती थी, जहां उसके पिता का बिजनेस था। I am sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through. एल्सा ने एल्बर्ट से कहा कि एल्बर्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने लायक एग्जाम पास कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानती हूँ कि वो तुमसे कहीं ज्यादा मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी वो पास हो जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं पास हो पाओगे। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स। एल्सा बोली कि वे लड़के ऐसा कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे भी समझने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उसे तुम एग्जाम में रिपीट कर पाओ, बस इतना रट लेने लायक तुम बनो तो एग्जाम पास हो जाएगा। दैट्स द होल ट्रबल, सैड एल्बर्ट, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। एल्बर्ट ने कहा, यही तो सारी मुसीबत है, मैं चीजों को रट रट कर याद करने में, मुंह जुबानी रट कर याद करने में अच्छा नहीं हूं, मुझसे रट कर चीजें मुंह जुबानी याद नहीं होती। आगे एल्सा बोली कि यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, you just don't try, and yet I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? एल्सा बोली कि तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है, तोते की तरह रट रट कर कोई भी सीख सकता है, तुम बस कोशिश नहीं करते हो। और एल्सा बोली, और ये क्या जो हमेशा मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम अपने हाथ में एक किताब दबाए रहते हो, ये कौन सी किताब है? अ बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट ने बोला, भूगर्भ शास्त्र की जियोलॉजी की पुस्तक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? एल्सा बोली, भूगर्भ शास्त्र, चट्टाने और चीजें वगैरह आदि, क्या तुम ये पढ़ते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। एल्बर्ट बोला, नहीं, हमारे स्कूल में बड़े मुश्किल से ही कुछ साइंस के विषय हैं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? एल्सा बोली, तो फिर तुम इस किताब को क्यों पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट, Isn't that a good enough reason? Elsa sighed. एल्बर्ट ने बोला कि इसलिए क्योंकि मुझे ये विषय पसंद है। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है इस किताब को पढ़ने का? एल्बर्ट का मतलब था कि जरूरी नहीं है कि इंसान वो ही किताब पढ़े जो उसके कोर्स करिकुलम में हो, सब्जेक्ट में हो। इंसान वो किताब भी तो पढ़ सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, भले वो कोर्स में ना हो। एल्सा ने ठंडी सांस भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। एल्सा ने बोला कि तुम सही कह रहे हो एल्बर्ट, लेकिन इस किताब के पढ़ने से तुम्हारे स्कूल डिप्लोमा में कोई मदद नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। विज्ञान की पुस्तकों के अलावा एल्बर्ट का एकमात्र जो सुकून या आराम उसे मिलता था वो म्यूजिक में मिलता था, और वो नियमित रूप से अपना वायलिन बजाया करता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन आकर उसे चुप नहीं कराती थी, बंद कराने को नहीं बोलती थी।
That wailing gets on my nerves, she said. That's enough noise in this house with all the kids howling. और मकान मालकिन जब वायलिन की आवाज सुन के बंद कराने आती थी तो डांटते हुए चिल्लाते हुए बोलती थी कि इस शोर से मेरे सिर में दर्द होता है। वैसे ही इस घर में क्या कम शोर है, सारे बच्चे रोते चिल्लाते रहते हैं हर समय। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट के मन में ऐसा आया कि वो मकान मालकिन को बताए कि आप ही तो हो जिसके कारण ये बच्चे रोते चिल्लाते रहते हैं, बच्चों को मार पीट के आप ही तो रुलाती रहती हो। लेकिन एल्बर्ट को लगा कि बेहतर रहेगा कि इस वक्त चुप ही रहा जाए, तो एल्बर्ट ने मकान मालकिन से कुछ नहीं कहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहने के बाद एल्बर्ट ने कहा, यूरी को बताया कि यूरी मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मैं अब यहाँ रहकर और इस स्कूल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम, इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। एल्बर्ट बोला, मेरा इसी तरह से ये सब चलना बहुत ही बेतुका है यूरी, अंत में यही निकलेगा कि मैं अब तक अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा था और हर किसी का समय बर्बाद कर रहा था। इससे तो बेहतर है कि इस सब को यहीं रोक दिया जाए। एंड देन व्हाट विल यू डू, आस्क्ड यूरी। यूरी ने एल्बर्ट से कहा कि एल्बर्ट उसके बाद फिर तुम क्या करोगे। आई डोंट नो, इफ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। और एल्बर्ट ने बोला कि मुझे नहीं पता, और मुझे तो लगता है कि अगर मैं यहां से लौटकर मिलान वापस गया तो मेरे पिता मुझे डांट डपट कर वापस यहीं भेज देंगे। अनलेस हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। आगे एल्बर्ट बोला, लेकिन जब तक कि ऐसा ना हो कि ऐसा सोचते सोचते ऐसा बोलते ही एल्बर्ट की आंखें कुछ विचार से चमक उठी और एल्बर्ट ने कहा कि यूरी से पूछा कि यूरी, क्या तुम्हारी किसी ऐसे डॉक्टर से जान पहचान है जो तुम्हारा मित्र हो, किसी मित्रतापूर्ण डॉक्टर से जान पहचान है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई? यूरी बोला कि एल्बर्ट, मैं कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो जानता हूं और उनमें से कुछ मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास कभी किसी डॉक्टर को दिखाने लायक, डॉक्टर के पास जाने लायक पर्याप्त पैसा ही नहीं रहा। लेकिन क्यों, तुम्हें डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है? सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। तो एल्बर्ट बोला कि मान लो कि कोई डॉक्टर ऐसा कह दे कि मुझे मानसिक खराबी हो गई है, घबराहट का दौरा पड़ गया है। ऐसा एल्बर्ट बोला डॉक्टर के बारे में कि मान लो कि मुझे घबराहट का दौरा पड़ गया है, ऐसा कोई डॉक्टर कह दे माने सर्टिफिकेट पर लिखकर प्रमाणित कर दे, मेडिकल सर्टिफिकेट पर, कि इस लड़के को जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, घबराहट का दौरा पड़ता है, और मेरे लिए, और डॉक्टर ये भी कह दे, ये भी प्रमाणित कर दे कि मेरे लिए स्कूल जाना खराब है और मुझे स्कूल से निकल जाने की आवश्यकता है, तो कैसा रहे? आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी। यूरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सैड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स। एल्बर्ट ने कहा, लेकिन यूरी, मुझे तो एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढना ही होगा, तलाशना ही होगा, जो कि मानसिक बीमारियों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। ऐसा डॉक्टर मुझे ढूंढना ही होगा। आगे, देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, इफ यू लाइक। तो यूरी ने कहा कि मैं कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूं उनसे कहूंगा, उनसे पूछूंगा कि शायद वो किसी अच्छे
डॉक्टर को जानते हो जो मानसिक खराबियों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उनसे पूछूंगा अगर तुम चाहो तो। और आगे यूरी बोलता है कि नहीं सॉरी, आगे एल्बर्ट बोलता है विल यू, ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। एल्बर्ट ने यूरी से कहा, अरे क्या तुम ऐसा करोगे, मेडिकल स्टूडेंट से कह के कोई अच्छे डॉक्टर को ढूंढने का प्रयास करोगे यूरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एल्बर्ट की आंखें चमक उठी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड येट। यूरी बोला, अरे अरे रुको, अभी मुझे कोई मिल नहीं गया है डॉक्टर। ओ बट यू विल। एल्बर्ट बोला, अरे लेकिन तुम ढूंढोगे तो। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। यूरी बोला, लेकिन अगर मैं ऐसा कोई डॉक्टर ढूंढ भी लूं तो मैं अभी ये नहीं जानता कि वो तुम्हारी ऐसी मदद करने को तैयार हो भी जाएगा कि नहीं। कैसी मदद? एल्बर्ट के मन में ये ख्याल आ गया था कि कोई डॉक्टर जो कि नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो, मानसिक खराबियों का डॉक्टर हो, वो ऐसा कोई झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दे कि इस लड़के को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, इसके साथ कोई मानसिक खराबी है, इसे घबराहट का दौरा पड़ता है और इसके लिए स्कूल जाना, पढ़ाई करके दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस लेना खतरनाक होगा। तो उस सर्टिफिकेट की मदद से एल्बर्ट जो है स्कूल जाने से बच सकता है। ऐसा एल्बर्ट के मन में प्लान था। तो आगे होता है, यूरी बोला कि अगर मुझे ऐसा कोई डॉक्टर मिल भी जाए तो मुझे पता नहीं कि वो तुम्हारी मदद करने को तैयार होगा या नहीं। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट इजियर फॉर हिम। ही लाफ्ड मैरीली। एल्बर्ट बोला, अरे वो करेगा, उसके लिए ज्यादा आसान हो जाए, इसलिए मुझे वास्तव में ही घबराहट का दौरा पड़ने वाला है। और एल्बर्ट ये बोलकर बड़े खुशी पूर्वक जोर जोर से हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हें इससे कम घबराहट में कभी नहीं देखा एल्बर्ट। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिनों और उस स्कूल जाना पड़ा तो उससे तुम ऐसा भी देख लोगे। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। और बेशक जब यूरी अगली बार एल्बर्ट से मिला तब एल्बर्ट अपने ऊंचे उत्साह वाले मनोबल भाव को खो चुका था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। जब यूरी अगली बार एल्बर्ट से मिला तो एल्बर्ट ने यूरी से कहा कि यूरी, मैं अब इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे सचमुच में ही घबराहट का दौरा लाना पड़ेगा जिससे किसी डॉक्टर को संतोष हो जाए कि मेरे साथ वास्तव में कोई मानसिक खराबी है। कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। यूरी ने कहा, तो फिर इसे जारी रखो क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल गया है। हैव यू? एल्बर्ट्स फेस लिट अप, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? एल्बर्ट के चेहरे पर मानो रोशनी सी खिल गई हो। एल्बर्ट ने कहा, अरे तुम्हें मिल गया है, बहुत अच्छा, मैं उस डॉक्टर से कब मिल सकता हूं? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, सैड यूरी, हियर इज द एड्रेस। यूरी ने कहा कि मैंने उस डॉक्टर से तुम्हारे लिए कल शाम का अपॉइंटमेंट ले लिया है, ये रहा उस डॉक्टर का पता। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। यूरी ने एल्बर्ट को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? आस्क्ड यूरी। यूरी ने उस कार्ड को देखते हुए, उस कार्ड पे देखकर डॉक्टर का नाम पढ़ा, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। क्या ये मानसिक खराबियों का विशेषज्ञ डॉक्टर है? नो एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट he only qualified as a doctor last week, you may even be his first patient। यूरी ने कहा, वास्तविकता में तो नहीं है, मानसिक खराबियों का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इसकी अभी डॉक्टरी की डिग्री, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल की मेडिकल की पढ़ाई, इसकी डॉक्टर की डिग्री अभी पिछले सप्ताह ही पूरी हुई है। ये बिल्कुल पिछले सप्ताह ही डॉक्टरी की डिग्री पास करके नया नया डॉक्टर बना है और तुम संभवतः इसके पहले मरीज होगे। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन? एल्बर्ट ने पूछा, फिर तो तुम इसे मेडिकल छात्र के रूप में जानते होगे।
जो तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स दोस्त हैं, तो ये डॉक्टर अर्नेस्ट वेल भी तुम्हारा मेडिकल के छात्रों में से दोस्त रहा होगा। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। कुछ पल के लिए यूरी हिचकिचाते हुए बोला कि मैं इसको डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को काफी समय से, काफी वर्षों से जानता हूं। ही इज नॉट अ फूल, ही वार्न्ड एल्बर्ट। यूरी ने एल्बर्ट को चेतावनी देते हुए, चेताते हुए कहा कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को मैं काफी वर्षों से जानता हूं, वो कोई मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन? एल्बर्ट ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट इज ऑल। बी फ्रैंक विद हिम, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, यूरी एडेड। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। यूरी ने कहा कि बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि तुम उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बस उससे बेझिझक होकर बात करना, अपनी प्रॉब्लम उसे फ्रैंकली बताना, उसकी आंखों में धूल झोंकने या उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। जो तुम्हारे पास नहीं है, जो बात तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसा होने का दिखावा मत करना, ठीक है। और यूरी ने आगे ये भी कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जो है किसी के साथ भी धोखा कर लोगे, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तो इससे ये आशय नहीं है कि तुम किसी को भी धोखा दे दोगे, किसी के भी आंखों में धूल झोंक सकते हो। मतलब उस डॉक्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। जो तुम नहीं हो या जो तुम्हारे साथ नहीं है वैसा बताने की कोशिश मत करना, वैसा दिखावा करने की कोशिश मत करना। बस बेझिझक होकर अपनी बात डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को बताना। सो स्टूडेंट्स, this is our first part, and the next part will be explained to you in my next video. I would like to request you again, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.